Good morning, friends. Today we will see sectors of Indian economy, part 2. Let us start. First topic, उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व. If we see, यदि हम देखें between 1973 to 2013-14, last 30 years, तीनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है, विशेषकर तृतीयक क्षेत्र में. – 2013 में तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बना. अगला नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट इन इंडिया. भारत में तृतीयक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है. किसी भी देश में सेवाएं जैसे अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बैंक, शैक्षणिक संस्थान, परिवहन इत्यादि मूलभूत सेवाएं कहलाती हैं, बेसिक सर्विसेज. विकासशील देशों में इन सुविधाओं को प्रदान करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है. सरकार इन्हें प्रोवाइड करवाती है. जैसे आप देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, बैंक होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट इत्यादि सभी सुविधाएं कौन प्रोवाइड करता है? सरकार उपलब्ध करवाती है. हमने देखा है कि जैसे जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में विकास होगा, तृतीयक क्षेत्र में अपने आप विस्तार होगा. क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. जैसे जैसे आपके पास पैसे होंगे, आप रेस्टोरेंट जाना चाहेंगे, इत्यादि सारी चीज़ें. इसके अलावा जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों का कुछ समूह नई सर्विसेज की मांग करता है, नई सेवाएं जैसे टूरिज्म, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा पर्यटन में जाना चाहेंगे, शॉपिंग करना चाहेंगे, बड़े बड़े मॉल्स चाहेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहेंगे. कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, अब तीनों क्षेत्रों की तुलना कर लेते हैं. प्रत्येक क्षेत्र में एक साल में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य उस साल के उस क्षेत्र का कुल उत्पादन होता है. जैसे प्राइमरी सेक्टर देखें, प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ शामिल हैं, उन एक्टिविटीज़ से लास्ट प्रोडक्ट जो होता है और साल भर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उन सब की वैल्यू करने से उस क्षेत्र का उत्पादन निकाल सकते हैं. और जब तीनों क्षेत्र को सम कर देते हैं तो इससे जीडीपी निकलता है. ये आप क्लास 9 में ह्यूमन एज ए रिसोर्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको वहाँ पर भी ये चीज़ बताई गई थी. जीडीपी क्या होता है? जीडीपी देश में एक दिए वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमत होती है. जीडीपी यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था का स्तर क्या है, विकासशील देशों में है कि विकसित देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में है कि डेवलप्ड कंट्रीज में. इसे मेजर करने का काम कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. और किसकी हेल्प से? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के मदद से सरकार यह काम करती है. अगला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वे पीपल आर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को मिले रोजगार के आधार पर देखते हैं. पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर. इन दिस सेक्टर टर्म्स एंड एम्प्लॉयड आर रेगुलर एंड जॉब्स आर एश्योर्ड विद सुटेबल वेजेस. इस क्षेत्र में नौकरी नियमित और सुरक्षित होती है. इसके साथ ही साथ उचित वेतनमान मिलता है, जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा होगा वर्क के लिए. जैसे सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना. इसमें एक बार आप नौकरी में लग जाने के बाद आपको नौकरी से जल्दी निकाला नहीं जा सकता है, परमानेंट जॉब होती है. इसके साथ साथ इस सेक्टर में फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम वेतन वाले कानून, दोनों का पालन होता है. दूसरा सेक्टर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र. असंगठित क्षेत्र इसमें स्थायी एवं नियमित नौकरियां नहीं होती. लोग काम करने वाले मजदूर की नौकरियां नियमित नहीं होती और वेतन भी नियमित नहीं होता.
जैसे प्राइवेट नौकरी में काम करने वाला अथवा अपनी दुकान का स्वामी। प्राइवेट कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी को नुकसान हो रहा है तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, या किसी प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा रही तो आपकी सैलरी कम की जाती है। इसी प्रकार दुकान में कमाने वाला एक दिन में 1000 रुपये भी कर सकता है, हो सकता है उसकी बिक्री कुछ भी ना हो, जैसे इस कंडीशन में हो रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं। अगला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार की कंपनियाँ होती हैं। सार्वजनिक, वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य अथवा उसकी एजेंसियों के पास होता है। दूसरा होता है निजी क्षेत्र, इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और फर्म्स दैट आर फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल। उद्योग जिनका स्वामित्व निजी अथवा व्यक्तिगत लोगों द्वारा बनाई गई कंपनी के पास होगा, वे क्या कहलाएंगे? प्राइवेट सेक्टर। इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।